मुरली अमृत की धारा है धारा, ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ओम शांति। आज 19 जून 2025 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में शांति के सागर बाबा ने स्मृति दिलाई। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। यह हर दम खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक हैं। साथ में बाबा कहे यह समझ रखनी है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है। फिर बहुत विशेष कहा कि यहाँ तुम बच्चे जब बाप दादा के सन्मुख बैठते हो तो तुमको सच्ची शांति की अनुभूति होती है। आत्मा में आधा कल्प से जो अशांति है वह निकलती है शांति के सागर बाप को याद करने से। शांति के सागर बाप से तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है और अटेंशन दिलाते हुए नशा दिलाया कि तुम आत्माएं ब्रदर्स हो। आपस में कभी लोन पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लोन पानी होते हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाबा को याद करने लग पड़ते हैं। बाबा का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं। बाबा का तो एक ही धंधा है। हम आए ही है बच्चों को स्वर्गवासी बनाने। और विशेष नशा दिलाया कि बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। फिर विशेष बच्चों का हालचाल पूछते कहा। बाबा कहते रहते हैं अपनी खुश खिराफत लिखो। बाप बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। कर्म इंद्रिया ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता न रहे। यहाँ तुम योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हो। तो बाबा कहे अभी अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। टाइम बहुत थोड़ा है। गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, तो समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। और लास्ट में विशेष पुरुषार्थ के लिए सपूत बनने के लिए कहा कि बाप आकर तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? जो सपूत बच्चे होंगे वह फौरन बाप की मानेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। आज मुरली से प्रश्न है आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर में बाबा कहे हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं, अर्थात कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं, अर्थात इससे ऊंची कोई प्राप्ति होती नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट होती है तो अशांति होती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलती है शांति के सागर बाप को याद करने से। अंडरलाइन। बाबा कहे मनुष्य आत्मा में जो अशांति भरी हुई है आधा कल्प की, वह कैसे निकलेंगी? शांति के सागर बाप से ही निकलेंगी और कोई अशांति को दूर कर नहीं सकता। बाबा कहे तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है बाप से। यह तुम भी जानते हो शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग कलयुग किसको कहा जाता है यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे। भल कितने भी पोजीशन वाले थे
पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर। ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद, अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो, हम ईश्वरीय संतान हैं। यह पक्का निश्चय है ना? बाबा पूछ रहे हैं, यह पक्का निश्चय है ना कि हम अभी ईश्वरीय संतान बने हैं संगम पर? तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हर दम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे। अभी इस समय जाना है, अर्थात पहचाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहाँ है देवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं, रचना है एक बाप की। तुम सब आत्मा भाई भाई हो और ईश्वरीय औलाद हो। बाबा अपनी पहचान बता रहे हैं कि अभी तुम कौन हो? ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारिया ईश्वरीय औलाद हो, जो आपस में भाई बहन हो, और इनको रचने वाला है एक शिव बाबा। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम देवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। यह सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। यह भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वह रचता है ना। नरक का क्रिएटर तो नहीं है, उनको कौन याद करेंगे? बाबा कहे नरक को रचने वाले को थोड़ी को याद करते हैं, जो स्वर्ग को रचने वाला सुख देने वाला है उनको ही सब याद करते हैं, उनके ही मंदिर बनाते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं। बाबा कहे तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं, अर्थात इससे ऊंच कोई वर्षा होता नहीं। यह समझ रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है। समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल न जाओ। बाबा कहे यह बाबा की श्रीमत भूल न जाओ कि यह अंतिम समय चल रहा है। अभी स्वयं की उन्नति करनी है, तो कोई भी गफलत नहीं करनी है। बाप को नहीं भूलना है। देखते हो बाबा सन्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वरीय बाप से पढ़ रहे हैं देवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। बाप आए ही है सबको ले जाने। जितना जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है, अर्थात एकदम पक्की। बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा यह हमारा बाप है। अब यह तो है बेहद का बाप, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे सगाई होती है तो कन्या को उनकी याद छप जाती है, बच्चा हुआ तो बच्चे की याद छप जाती है। ऐसे बाबा कहे यह फिर है बेहद का बाप, जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद कितनी पक्की हो जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। यह भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट है नियरेस्ट है, अर्थात प्यारे से प्यारा है, सब चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई की गई। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। अंडरलाइन। बाबा कहे यह तो तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो कि कोई भी इस पुरानी दुनिया में अब रहने का नहीं है, सबको जाना है। नियरेस्ट डियरेस्ट सबको जाना है। तो इस महापरिवर्तन के पहले हमें पूरा पुरुषार्थ कर पूरी प्राप्ति कर लेनी है।
बाबा कहे जबकि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे क्योंकि बेहद बच्चे हैं। यहाँ बाबा के पास तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों न स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के मालिक बना रहे हैं, कल्प कल्प बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि हम एक्टर हैं। अर्थात जब तक बाबा आकर पहचान न दे तब तक अपने को कोई नहीं पहचानता कि हम एक्टर हैं। यह सृष्टि एक ड्रामा है। गॉड फादर के बच्चे फिर हम दुखी क्यों, आपस में लड़ते क्यों हैं। हम आत्माएं सब ब्रदर्स है ना। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं, लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर को आपस में कभी लोन पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लोन पानी होते हैं। अर्थात ब्राह्मण परिवार से भी रूठ जाते हैं तो बाबा से भी रूठ जाते हैं। बाबा कहे अच्छे अच्छे बच्चे लोन पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद पड़ते हैं। बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। तुम अनेक बच्चों को अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही है बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बाबा कितनी प्यार की भाषणा दे रहे हैं कि जो बच्चे लोन पानी हो बाबा को भूल जाते हैं, लेकिन बाबा को अच्छे अच्छे बच्चों की याद पड़ती है। बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि तो और बातों में जाती है, मेरा तो और कोई काम है ही नहीं। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। फिर से अंडरलाइन, बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है, अर्थात उनकी संतान है, उनके बच्चे हैं। माया ने छीछी बना दिया है, अब गुल बनाते हैं बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो ओना हो जाता है, अर्थात बाबा को चिंता लगती है कि बच्चे की चिट्ठी क्यों नहीं आई, सब ठीक तो होगा ना। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर देह अभिमान है। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खैराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है, बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना, तुम युद्ध के मैदान में हो ना। बाबा और प्यार की अनुभूति करा रहे हैं कि बच्चे सब ठीक तो है ना, माया के युद्ध में घबराते तो नहीं है ना, माया पर जीत पानी है। बाबा कहे कर्म इंद्रिया ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्म इंद्रिया वश में रहती है। कर्म इंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती है, न मुख की, न हाथ की, न कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं होती है सतयुग में। वहाँ सतयुग में कोई भी गंदी चीज होती नहीं। यहाँ योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, कर्म इंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है। गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जाती है। अर्थात धीरे धीरे समय नजदीक आता जाता है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय है, अभी यह तैयारी हो जाएंगी, बाकी यह थोड़ा काम है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। बाबा और विजुअलाइज करा रहे हैं कि जैसे उसमें बुद्धि में रहता है कि बस नए मकान में इतनी तैयारी बाकी है, बस फिर हम नए मकान में गए कि गए, ऐसे यह फिर बेहद की बात है।
यह भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल, है उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा, फिर यह सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के निमित्त बने हो। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। भल कितना भी अहिल्याए कुब्जाए हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं जब अपने घर परमधाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। यह हुए जैसे करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है। तुम बाप को क्यों देंगे? इनको ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना। इसने ब्रह्मा बाबा ने तो सब कुछ दे दिया। यह थोड़े ही यहाँ बैठ महल बनाएंगे। यह सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह शिव बाबा करन करावन हार है, डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत हैं। कितने बेहद के संबंधियों की याद रहती है। ऊपर बाबा ने उल्हाना दिया, अभी फिर बच्चे उल्हाना देते हैं, तो बाबा उसका आंसर दे रहे हैं कि तुम बच्चों को तो मित्र संबंधी आदि याद करने के लिए बहुत सारे हैं, मेरे लिए तो सिर्फ तुम बच्चे ही हो। बाबा कहे मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भूल जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है, जरा ख्याल तो करो कैसे यह खेल की रचना है। बाबा कहे ख्याल करो नशा चढ़े कि स्वर्ग की राजाई का मक्खन हम बच्चों को मिलता है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी बच्चे थे ना? अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है संपूर्ण विकारी, एक दो को गाली देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे। अब बनो न बनो, बाबा कहे मैं तो तुमको श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत देता हूँ। अब करो ना करो, मानो ना मानो, तुम्हारे ऊपर है। सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। बाबा ने फिर अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चों को माया के फंदे में गफलत में नहीं आना है। माया से ही लड़ाई होती है, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती वार करेंगी, रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेंगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है, यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेंगी। तूफान आएंगे, इसमें बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। बाबा कहे इसमें विजय कब बनेंगे? जब बुद्धि की लाइन क्लियर होंगी तब पूरे वारिस बनेंगे। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना।
बाबा कहे ऊंच पद पाने के लिए अंतर्मुखता चाहिए, क्योंकि ज्ञान की धारणा का आधार ही अंतर्मुखता है। बाबा कहे आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वह तुमको सब देता हूँ, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहे एक ही चीज में अपने पास रखता हूँ, दिव्य दृष्टि की चाबी, बाकी सारे विश्व का मालिक मैं तुमको बना देता हूँ। बाबा कहे साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा के भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो, अर्थात कंपैरिजन करो किसमें ज्यादा सुख है, साक्षात्कार करने में व पुरुषार्थ कर, पढ़ाई कर, बाबा से पूरा वर्षा लेने में। बाबा कहे वह तो कलयुग में थी, दीदार किया फिर क्या। भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है। रावण की राजाई अलग, तुम्हारी राजाई अलग। उनको दिन उनको रात कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्म इंद्रिया ऐसे वश करनी है जो कोई भी चंचलता न रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लोन पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बाबा कहे सर्व की दुआएं कब मिलेंगी? जब सदा अपने कर्तव्य की स्मृति रहेंगी, क्योंकि जैसा कर्तव्य होता है वैसी अपनी धारणा होती है और वैसा ही दृष्टिकोण सबके प्रति रहता है। तो अगर समझेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो सबके प्रति रहम दिल की दृष्टि रहेंगी, मैंपन समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा के अनुभवी होती है। एक नयनों की भाषा, दूसरी भावना की भाषा, तीसरी संकल्पों की भाषा। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। बाबा कहे अंतर्मुखी बनने के लिए क्या करना है? इन तीनों भाषा के अभ्यासी बनना है। नैनों की भाषा, भावनाओं की भाषा और संकल्पों की भाषा। यही रूहानी योगी जीवन की भाषा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।